हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सनसिटी स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि गाइज आपको पता है कि हमारे परसेंटेज की क्लासें हमने की हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस की भी क्लासें की हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया आपको कि आपकी मेंसुरेशन की क्लासें भी शुरू करेंगे अपन, है ना। मेंसुरेशन जिसे आप बोलते हैं क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति बोलते हैं आप जिसे, ठीक है जी। तो इसकी आज क्लास शुरू करेंगे। इससे पहले तो आप अपन को जियोमेट्री पढ़ना चाहिए, ताकि जियोमेट्री जिससे अच्छे से समझ में आया आपको, है ना। मेंसुरेशन उसके बाद में अच्छे से समझ में आती है जियोमेट्री, जहाँ तक कि मेरा मानना। बाकी तो आप डायरेक्ट भी पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है, जहाँ तक कि हो सके। चलो, तो हमारे क्या है कि आरपीएससी पटवार वालों के लिए मेंसुरेशन ही है ओनली फॉर, है ना, जिसमें अपने 2D आएगा एंड 3D। ठीक है जी। तो अपन मेंसुरेशन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। और 2D में क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ। 2D में अपन पढ़ेंगे ट्राइंगल, सर्कल, त्रिभुज बोलते हैं ना, और वृत्त, ये तो पता होगा आपको। एंड आगे आएगा क्वाड्रिलेटरल, जिसे चतुर्भुज बोलते हो, ठीक है जी। एंड लास्ट आएगा पॉलीगन। यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉलीगन बोलते हैं जिसे, बहुभुज, जिसे बहुभुज बोलते हैं। 3D में क्या क्या पढ़ेंगे वो तो आगे पढ़ेंगे, तब और बता देंगे। थोड़ा सा बता देते क्या पढ़ेंगे भाई। क्यूब, घन बोलते हो, ठीक है। क्यूबॉइड, घनाभ बोलते हो। सिलेंडर, बेलन, कोन पढ़ेंगे, शंकु बोलते हो जिसे, ठीक है। ये बेलन, ये शंकु, ठीक है जी। एंड अपन पढ़ेंगे स्फीयर, गोला बोलते हो जिसे आप, ठीक है। एंड इसमें और पढ़ेंगे अपन प्रिज्म भी पढ़ लेंगे, प्रिज्म एंड पिरामिड, ठीक है जी। क्योंकि एसएससी में ये एसएससी का पोर्शन है, प्रिज्म एंड पिरामिड ये पूछा जाता है, अपन भी यहाँ पर कवर कर लेंगे साथ साथ में। चलो, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं भाई। मेंसुरेशन शुरू करेंगे आज, है ना, क्षेत्रमिति जिसे आप बोलते हैं। तो आज न्यू टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलो, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अनअकैडमी पे क्लास कब होती है। कई लोगों को पता है उनको, और अदरवाइज जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मेरी लाइव क्लास होती है अनअकैडमी पर भी, अनअकैडमी, ठीक है जी, जिसमें 9:30 मॉर्निंग में, 9:30 AM एंड 5 PM होती है इवनिंग में, ठीक है जी। तो दोनों क्लासें आप मेरी ले सकते हैं, वहाँ पे लाइव होती हैं, ठीक है जी। और इस चैनल पे लाइव, यूट्यूब पे बहुत ही जल्द हम शुरू करने वाले लाइव, ठीक है जी। विद इन 10 to 15 10 डेज में कर देंगे, लगभग 10 दिनों के अंदर, ठीक है जी। काम चल रहा है इस पर। चलो, तो आज क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। किस नाम से सर्च करोगे, जैसा कि आपको थंबनेल में नाम दिख गया होगा मेरा, रमेश गहलोत, गहलोत में GAHLOT लिखा नाम। चलो जी, मेंसुरेशन शुरुआत करेंगे अपन आज। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति बोलते हैं जिसे आप, ठीक है जी। और इसमें क्या पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन ट्राइंगल।
ट्राइंगल, ठीक है जी। जिनको हिंदी इंग्लिश में इश्यू है तो हिंदी में भी लिखता चलूँगा साथ साथ, त्रिभुज बोलते हैं जिसे। अब देखो जी, ट्राइंगल की बात आई, त्रिभुज की बात आई, तो त्रिभुज का आपको क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं ना 2D, 2D को पहले कवर करेंगे। द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल ज्यामिति जो होती है आपकी क्षेत्रमिति, ठीक है, तो उसको आज शुरू कर रहे हैं। ट्राइंगल का बेसिकली अपन एरिया निकालने का फॉर्मूला या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है इसका 8 तरीकों से, लगभग 7-8 तरीकों से इसका अपन एरिया फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करते हैं अलग अलग, वो आज पढ़ेंगे। ट्राइंगल है, ट्राइंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे अपन एरिया इसका निकालते हैं, हीरोन फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं भाई छोटी क्लासों में। हीरोन सूत्र जिसे आप बोलते हैं, ठीक है जी। जब भी आपको एक ट्राइंगल दिया जाता है, जब भी आपको ट्राइंगल दिया जाता है और उसमें आपको ये ना बोला जाए ये ABC है, और इसमें आपको ये ना बोला जाए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर आइसोस्केलस ट्राइंगल है या फिर इक्विलिब्रियम ट्राइंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है जी, ऐसा कुछ भी ना बोला जाए तो आप क्या करोगे इसमें। और इसमें आपको सब भी साइड दे रखी है, ए के सामने वाली ए मान लेता हूँ मैं, ठीक है, बी के सामने वाली बी एंड सी के सामने वाली सी, ये स्मॉल है सब, ठीक है जी। तो हीरोन फॉर्मूला आपका क्या बोलता है, एरिया ऑफ ABC क्या होगा जी, हीरोन फॉर्मूला बोलता है अंडररूट S माइनस A S माइनस B, ठीक है जी, एंड S माइनस C, यानी कि तीनों को, ठीक है जी, तीनों को आपको क्या करना है माइनस करके। यहाँ पर S क्या बताएगा आपका, वेयर S क्या होगा भाई आपका A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ये बताएगा, ठीक है जी। और S है क्या यहाँ पर, S यहाँ पर है आपका सेमी पेरीमीटर, मैं यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे चलूँगा, सबको बराबर लेके, ठीक है, अर्ध परिमाप बोलते हैं जिसे, ठीक है जी। कोई सोच रहा होगा कि सर परिमाप होता क्या है। परिमाप एक्चुअली जो कोई भी डायग्राम दे दिया जाए आपको, यहाँ पे तो ये दिया गया है ट्राइंगल, यहाँ पर बाय द वे आपको दे दिया जाता, मैं इससे थोड़ा सा हटके बात कर रहा हूँ ना, यदि आपको दे दिया जाता कि भी रेक्टेंगल, कोई आयत की बात की जा रही, तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर कैसे होगा, इसका पेरीमीटर क्या होता है भाई, इन दोनों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये लंबाई ये चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई वापस, ठीक है जी। पेरीमीटर होता क्या, परिमाप होता क्या, कोई भी डायग्राम ले लो, कोई भी आपके पास में आकृति ले लो, उसको पूरा बाउंड करे, यानी कि चारों तरफ से बाउंड करे, तो उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या लिखेंगे भाई, P लिख रहा हूँ, L प्लस इसको ऐड कर लिया हमने, इसको ऐड करेंगे B प्लस इसको भी ऐड करेंगे L प्लस इसको भी ऐड करेंगे B, तो यहाँ से चलते हुए यहाँ पर आ गए अपन, यानी कि पूरी जो भी आकृति थी डायग्राम उसको बाउंड कर लिया हमने। तो यहाँ से क्या होगा भाई, L प्लस L 2L प्लस B प्लस B 2B, यानी कि यहाँ से आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या निकल के आता है भाई, 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन डायरेक्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि परिमाप, आयत का परिमाप क्या बोलते हैं, 2 ब्रैकेट L प्लस B, यानी कि 2 cos तक लंबाई प्लस चौड़ाई बोलते हैं। इसी तरीके से बोलते हैं, ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है, ठीक है जी। तो कुछ इसी तरह से अपन को ट्राइंगल में बोल दिया जाता है कि पेरीमीटर क्या होगा, इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ से नहीं लिखना शुरू किया था, आप कैसे भी कर सकते हो, है ना। C कहीं से फिर शुरुआत करूँ, यहाँ से शुरुआत करूँ मैं, ये लंबाई ऐड करूँगा, कितनी C है, यहाँ से यहाँ जाऊँगा A है, यहाँ से यहाँ जाऊँगा B, यानी कि C प्लस A प्लस B, यानी कि A प्लस B प्लस C बोल दो, कुछ भी बोलो, यानी कि इसकी जो भी डायग्राम था इसकी पूरी बाउंड्री से अपन इसको बाउंड कर दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका परिमाप। यहाँ पर S क्या बताएगा, सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप बताता है, एंड A B C तो ये आपकी साइड है,
ठीक है जी। तो कुछ इस तरह का होता है हीरोन फॉर्मूला, ठीक है जी, जिसको अपन जहाँ तक कि हो सके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे 1% काम में लेंगे। अब कोई बोल रहा होगा कि सर तब आपको ये बताइए कि फॉर्मूला बताना जरूरी है, क्योंकि अपन शुरुआत कर रहे हैं ना, तो शुरुआत तो 0 से करनी पड़ती है ना। 1% या फिर 2%, 5% मान लो, क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता होता है और फिर आपको बोलते हैं कि भाई इसका एरिया क्या होगा, तब आपको यह फॉर्मूला काम में आता है, ठीक है जी। अब मैं कहाँ पे लिखूँ जी, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से हटा के, ठीक है जी। चलो मैं बोलता हूँ आपके पास में 5, 7, 8, ये 3 साइड का आपके पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है जी। लिख भी देता हूँ, ये लो 5, 7, 8 ABC। अब कोई सोच रहा होगा जिसने थोड़ी बहुत जियोमेट्री पढ़ी है कि सर ये ट्राइंगल संभव है क्या, ये ट्राइंगल त्रिभुज हो सकता है? तो चेक कर लो मेरे भाई, क्या होगा 5 और 7 12। जियोमेट्री में थोड़ा सा बता देता हूँ, बात कर भी ली है तो उसमें क्या होता है, ट्राइंगल कब संभव होता है? ट्राइंगल की आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या बोलते हो? तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। जो भी सरासर कहना गलत होगा, क्यों? क्योंकि मैं और कुछ भी ले लूँ, कोई भी ले लो, 5, 5, 8, ये भी ट्राइंगल होगा क्या? ठीक है, तो इस तरह से अपन कह नहीं सकते। आपको क्या करना है कि एनी टू साइड, एडिशन ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई भी दो आपको भुजाओं का जोड़ करना है, एडिशन करना है, तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। चलो जी, 5 और 7 12 हो गया, जो किससे 8 से बड़ा है, ठीक है, पॉसिबल हो गया। अब यहाँ से मैं इसको ले लूँ, 8 5 13 हो गया, जो किससे बड़ा भाई, 7 से बड़ा, यस। 7 8 कितना हो जाएगा भाई, 15, ये किससे बड़ा है, 5 से, तो ये भी पॉसिबल। इसका मतलब ये ट्रायंगल आपका बनेगा। अब ये तो आपने चेक कर लिया बनेगा, इसका आपके पास में एरिया क्या होगा, यानी कि आपको पूछा जाए एरिया ऑफ ABC क्या होगा जी, हीरोन फॉर्मूले से। अब S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि इसका पेरीमीटर क्या होगा भाई, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A+B+C/2 करते हो आप, यानी कि A+B+C। A कितना है, ऐसे समझ लो 8 करना कुल मिला के ना। अब बोलो कि A के सामने 7 है, 5 7 12 8 20, यानी कि 20/2 करूँगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर S क्या आ गया आपका 10 सेंटीमीटर में, सब कुछ समझता ना, 10 सेंटीमीटर ऐसे। अब S की वैल्यू क्या आ गई 10, आगे क्या बोलता है S माइनस A, यानी कि 10 माइनस A मीन्स यहाँ से मैं 7 ले लेता हूँ, ठीक है जी। फिर लिखोगे 10 माइनस B, B की वैल्यू क्या, B के सामने 8। अब आगे क्या लिखूंगा 10 माइनस आपके पास में C के सामने कितनी 5, तो ये से लिखें। अब यहाँ से क्या होगा आपकी 10, ये हो जाएगा आपका 7, 10 माइनस 7 करोगे 3 इंटू 10 माइनस 8 करोगे 2 इंटू 10 माइनस 5 करोगे 5 आएगा, ठीक है जी। अब इसकी बार वैल्यू कितनी आएगी, तो वो निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, इसको क्या लिख सकते हो भाई, 10 को 5 इंटू 2, 3 तो है ही, 2 इंटू 5। अब देखो 5 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार, यानी कि ये यानी कि अंडर रूट के अंदर जब भी दो संख्या सेम होती हैं, नंबर सेम होते हैं, तो उसका बाहर क्या आता है, एक ही अंक आता है। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 5 2 है तो 5 एक बार आएगा, और 2 कितने हैं, 2 है अंदर, तो 1 2 बार आएगा, अंदर कितना √3 रहेगा, यानी कि 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी योर राइट आंसर। यानी कि इसमें कितना आपका एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थी फर्स्ट इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी रूल, जो भी समझते हो आप, हीरोन फॉर्मूल से अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं, जो कि मैंने बताया आपको 1 या 2% अपन यूज़ करेंगे इसको एग्ज़ाम में, क्योंकि भी क्वेश्चन एग्जाम में ट्रिक की क्वेश्चन आते भी, ठीक है। ट्रिक की क्वेश्चन मीन्स
यानी कि यहाँ पर मैं फॉर्मूले तो आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि भी कोई भाई ऐसा ना सोचे कि भी सर को फॉर्मूले पता नहीं है, या फिर जहाँ तक हो सके मैं खुद भी पता नहीं रखता। क्यों? क्योंकि भी एग्जाम में आपको कोई फॉर्मूले नहीं पूछता, ऐसे नहीं पूछता कि सर फॉर्मूला क्या है बताओ हमें, ऐसा नहीं। क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कैसे भी, ठीक है जी। तो वो अप्रोच भी आपको बताएंगे जब भी साथ साथ में क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या फिर नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी अपन की, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या, एरिया निकालने की, साइन रूल। साइन रूल क्या बोलता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साइन रूल क्या बोलता है कि जब भी आपको, पूरा नहीं बताऊंगा, जितना ट्राइंगल में यूज आता है उतना ही बताऊंगा आपको, ठीक है। पूरा जाओगे साइन रूल में अंदर तो पढ़ना क्या था वो भी भूल जाओगे। चलो, आपके पास में एक ट्राइंगल दे दिया जाएगा ABC, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे इसका एंगल क्या होगा, एंगल A, B के सामने एंगल B, एंड C के सामने क्या होगा, एंगल C। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए A के सामने साइड क्या होगी, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, A B के सामने की साइड क्या होगी। ये फिक्स नहीं है कि आप ऐसे लिखो ना, ये तो आपको एज ए फॉर्मूला या फिर समझाने के लिए बता रहा हूँ। C के सामने की साइड कितनी होगी, C, ठीक है जी। अब साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी आपको एक ट्राइंगल दे दिया जाए और उसमें दो साइड आपको पता होनी चाहिए और दोनों साइड के बीच का आपके पास में एंगल फाइंड आउट होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब देखो जी, तो इस तरह से इस ट्राइंगल का अपन 3 तरीकों से एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? ट्राइंगल ABC का एरिया कैसे आएगा, 1/2 1/2 इंटू जो भी दो साइड A के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ठीक है जी। ए मैं समझ रहा हूँ कि A एंगल मेरे को दे रखा है एंड साइड B एंड ये C और B है जो आपको दे रखी है, तो क्या करोगे, यानी कि C का मल्टीप्लाई इंटू B का मल्टीप्लाई इंटू साइन A, तो कुछ इस तरह से आएगा पहला। और सेकंड अपन कैसे, एग्जाम में दे रखा हो आपको ABC का, जब आपको एंगल B दे रखा हो और साइड ये और ये यानी कि C और A दो साइड दे रखी हो, तो कैसे निकालोगे, वही फिर से 1/2 इंटू C इंटू A इंटू साइन एंगल B के रेस्पेक्ट में। अब आपको बोल दिया जाए कि आपके पास में एंगल दे रखा है C, साइड A और B दे रखी, तो क्या होगा भाई, 1/2 1/2 इंटू A इंटू B इंटू साइन एंगल C। तो कुछ इस तरह से अपन 3 तरीके से एक ही डायग्राम में आपको निकाल सकते हैं अपन ट्राइंगल का एरिया, ठीक है जी। ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। अब देखो इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आपके पास में दे दिया जाता है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है जी। एक ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री आपके पास में, 60 डिग्री ABC ट्राइंगल है, ठीक है जी। ये आपके पास दे रखा 4, ये दे रखा 6, ये आपको तीसरी साइड आपको पता नहीं है, तो ये इसका फॉर्मूला कैसे, यानी कि एरिया कैसे निकालोगे, यानी कि एरिया ऑफ ABC मैंने क्या बताया, 1/2 बाय साइन रूल, 1/2 इंटू दो जो भी साइड दे रखी, जो भी आपके पास में एंगल दे रखा है, इन दोनों के पास में कौन सी आपकी भुजा है, तो उनकी लंबाई क्या दे रखी है आपके पास में, लेंथ 4 इंटू 6 इंटू क्या करोगे आप, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इंटू 4 इंटू 6, साइन 60 की वैल्यू होती है आपके √3/2, ठीक है जी। ये 2 दो बार 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आपका फाइनली क्या आएगा भाई, 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर,
दैट इज योर आंसर। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या आएगा जी, ए बी सी का एरिया आएगा आपके 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से अपन करेंगे। कई क्वेश्चंस आपको ऐसे भी दिए होंगे कि 45 दे रखा होगा, या फिर हाँ कई क्वेश्चन आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। ऐसे लैंग्वेज में बोला जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी एक साइड बराबर, यानी कि समान भुजाओं की एक साइड दे रखी है 10, ठीक है जी, एंड 45 डिग्री समबाहु त्रिभुज है, एंड एक बराबर भुजा दे रखी है आपको, बराबर भुजाओं में एक भुजा दे रखी है 10, तो दूसरी भुजा क्या होगी भाई, सीधा सा अपन को पता होना चाहिए कि ये भी 10 होगी। समबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर होती है ना, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं, ठीक है जी। 45 दे रहा था, ये भी 10 हो जाएगी फिर। तो फिर इसमें क्या करेंगे अपन, 1/2 लिखते हैं, 10 × 10 बीच का क्या एंगल होता है, साइन के साथ में लिखते हैं साइन 45, 1/2 हो जाएगा, 10 × 10 साइन 45 अपॉन √2, ये 5 बार जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × √2 × √2, 5 × 2 लिखेंगे तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, तो √2 से √2 कैंसिल, 5 5 25 25 √2 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा एरिया। तो कुछ इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे जैसे अपन क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो प्रैक्टिस सेशन भी लगाएंगे तो उसमें अपन करेंगे। चलो जी, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्या रूल आएगा इसका देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। कोई सोच रहा होगा कि भी सर एक ही क्लास में ये हो जाएगा क्या, एक क्लास में पॉसिबल है नहीं भी, है ना, धीरे धीरे सब कुछ करवाएंगे, धीरे धीरे, टेंशन लो ही ना, बस आपको कंटिन्यू रहना, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। थर्ड पॉइंट, यानी कि कैसे आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट बेसिकली आपने सुना होगा कि 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट, तो उसी पे बात करेंगे। आपको एक ट्राइंगल दे दिया जाता है, ठीक है जी, आपको एक ट्राइंगल दे दिया जाता है ABC, ठीक है जी, और उसमें बोल दिया जाता है कि उसमें हाइट है भाई, हाइट है H एंड बेस स्मॉल b ले लेते हैं, ठीक है जी। ये ऐसे ही मैंने माना है, आप कुछ भी मान सकते, के मान लो, ठीक है जी, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे एरिया ऑफ ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि क्या बोल सकता हूँ, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है जी, कुछ इस तरह से बोलते हैं। अब देखिए फॉर्मूले के रूप में भी लिखना चाहो, ABC 1/2 बेस B इंटू हाइट H, तो कुछ इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, यहाँ पर लिख देता हूँ, इतना भी इजी नहीं देंगे ना। ABC आपके पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है जी, ABC आपके पास में एक ट्राइंगल है, ये AD, ये 10 दे रखी है, ये बेस आपका 15 है। तो इसका ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ABC, तो कैसे होगा भाई, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे इसकी हाइट होगी, कैसे भी घुमाओ ना इसको, कैसे भी घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करोगे फिर, बेस क्या बताएगी इसका भी 15 इंटू 10, 5 15 5 75 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन में तो मजा भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको हटा कर, सॉरी, इसको कुछ लिखना या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो,
यहाँ पर बी था ना, यस। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। चलो जी, आपके पास में एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ इस तरह से, ए बी सी, ये है डी, ठीक है जी। ये आपके पास में 30 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे दे दिया आपको 15 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट। कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी नहीं पूछूंगा, आपको पूछूंगा भी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। इसका एरिया क्या होगा, ट्राइंगल ए डी सी का, इसका एरिया कुछ इस तरह से निकालेंगे अपन। अब कोई मेरा भाई सोच रहा होगा कि सर ए डी सी में तो इसकी हाइट कहाँ पे है, हाइट कहाँ पे दे रखी है। तो भाई मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइंगल बोलता हूँ, इस तरह से आपका ट्राइंगल, ठीक है जी। ये इस तरह से आपका ट्राइंगल है ए बी सी, इसको बोल देता हूँ। इसमें मैं हाइट की बात करूँगा, हाइट कहाँ है। तो आप क्या देखोगे भाई कि सर इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से देखूँगा हाइट कितनी है इसकी, इतनी, यहाँ से देख के ये हाइट बताओगे आप। और बेस क्या, बेस तो वही है जो इसका बेस है। जिस ट्राइंगल की बात की जाए पर्टिकुलर, यानी कि ए बी सी की बात करता तो पूरा बी सी क्या होता है, इसका बेस होता, आधार होता। अब ट्राइंगल ए डी सी की बात की जा रही है तो इसमें आपका बेस क्या होगा भाई, डी सी। हाइट तो यहाँ से जाके यहाँ तक देखूंगा तो कितनी हाइट आएगी, ए बी के बराबर आएगी। वो क्या दे रखी है आपके पास में, 15। तो ट्राइंगल ADC यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस। बेस क्या होगा भाई, बेस होगा 20, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DC इंटू इसकी हाइट काम करेगी आपकी AB, ठीक है जी। और यहाँ से आगे लिखता हूँ मैं इसमें 1/2 1/2 इंटू DC कितनी आई भाई 20 इंटू आपका इसमें 15 सेंटीमीटर आएगा इसका हाइट, 10 बार जाएगा, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर, ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और कई सोच रहे होंगे कि भी सर ए बी डी का बोला जाए आपको एरिया निकालने का, तो सर इसके लिए फिर बेस क्या काम करेगा। यस, इसके लिए बेस क्या काम करेगा, इस ट्राइंगल पर्टिकुलर के लिए बोला है तो इसका बेस काम करेगा BD बेस काम करेगा। और इसके लिए हाइट तो वही सेम है, AB काम करेगी। और पूरे ट्राइंगल की बात की जाए, ट्राइंगल ABC की, तब तो आप बोल सकते हो कि BC इसका जो आधार यानी कि बेस का काम करेगा। तो गाइज आज की क्लास में 3 ही प्रॉपर्टी हो पाई है, ठीक है जी। टाइम का बहुत इश्यू रहता है, जब भी लाइव क्लास होगी तब अपन 1-1 घंटे की क्लासें करेंगे, है ना, 1-1 घंटे की क्लासें करेंगे। अभी तो क्योंकि और भी साथ साथ में काम वगैरह रहते हैं तो उस हिसाब से लाइव क्लासें उसका प्रोसेस चल रहा है, उसी हिसाब से ये क्लासें रिकॉर्डेड आपकी छोटी छोटी हो रही है, मे बी 25 मिनट या फिर हाफ आवर। चलो, तो 3 प्रॉपर्टी की हमने, और इसके आगे एडवांस में सही ऐसी भी आपको लग रही होगी, ठीक है जी। ज़्यादा पढ़ाओ तो ऊपर से जाने लगती, तो इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। और इस पे जो भी बेस्ट क्वेश्चन वगैरह होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। तो गाइज आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। और जो भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम है मेरी क्लास में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी क्लास का फर्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आना चाहिए। सो मच, टेक केयर, बाय बाय।